हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज आपको अपने चैनल एग्जाम करेक्ट में बिहार पुलिस का जो मॉडल प्रैक्टिस सेट स्पार्क का वॉल्यूम 2 चलाया जा रहा है। इसका सेट नंबर आज 5 का चलाया जा रहा है। और आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में शेयर अवश्य कर दें। और यह वीडियो कैसा लगता है कमेंट करके अवश्य बताएं। आइए प्रश्न संख्या 1 से शुरुआत करते हैं। निम्न में से कौन सा दिवस ऐसा है जो हर वर्ष निश्चित तिथि पर नहीं मनाया जाता, मतलब इसका कोई फिक्स डेट नहीं है। तो यह हो जाएगा आपको विश्व पर्यावरण दिवस। यह जो है हर वर्ष आपको अक्टूबर के पहले सोमवार को मनाया जाता है। तो यह जो है फिक्स डेट में नहीं है, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। बाकी पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस 30 जुलाई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न संख्या 2 नंबर है। करा कि राम शक्ति के उपासक थे, तो इसका जो है बताना है शक्ति के उपासक थे, इसके लिए एक शब्द बताना हो जाएगा शाक्त। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अरे करा कि कितना सुंदर दृश्य है, तो यहाँ पे भरागा वाह कितना सुंदर दृश्य है। भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है, तो यह मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है एडम स्मिथ को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सार्वजनिक सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दर्शाता है कि भारत एक ऐसा देश है जो है कैसा है, तो भारत एक जो है लोकतांत्रिक देश है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य हैं, तो टोटल 11 मूल कर्तव्य है। भारतीय संसद द्वारा दल बदल विरोधी विधेयक किस वर्ष पारित किया गया था, तो 1985 ईस्वी में 52 संविधान संशोधन के तहत किया गया था। विश्व व्यापार संगठन WTO किस वर्ष में कार्यान्वित हुआ था, तो WTO की स्थापना 1995 ईस्वी में किया गया था। और GATT गैट के स्थान पर किया गया था WTO। अगला इसमें बताना है ग्रामेटिकली एरर क्वेश्चन नंबर 10 में, तो 10 नंबर ऑप्शन है। यहाँ पे जो आपको एरर है इसमें हो जाएगा आर कॉल्ड एज डाटा, यहाँ पे ये रॉन्ग है, यहाँ पे सिंगुलर होगा तो ईज होगा। बुद्ध शब्द का अर्थ क्या होता है, एक प्रबुद्ध व्यक्ति। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वर्ष 1917 किसके लिए जाना जाता है, तो रूसी क्रांति 1917 में हुआ था, इसी के लिए जाना जाता है। कांचीपुरम में प्रसिद्ध वैकुंठ पेरुमल मंदिर किसने बनवाया था, तो नंदी वर्मन द्वितीय के द्वारा बनवाया गया था। प्रहार शब्द का विलोम क्या होगा, तो प्रहार का विलोम हो जाएगा रक्षा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारत पर सबसे पहले आक्रमण करने वाले कौन थे, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है इसके अकॉर्डिंग आर्य सबसे पहले आक्रमण किया था, उसके बाद हिंदी यूनानी किया था। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आर्य हो जाएगा सबसे पहले। नियामगिरी पहाड़ी किस राज्य के कालाहांडी जिले में स्थित है, तो यह उड़ीसा में कालाहांडी जिला पड़ता है। चक्रवात कब होता है, तो चक्रवात में होता है कि केंद्र में निम्न दाब होता है और चारों उच्च दाब। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केंद्र में निम्न दाब। जायरे का पुराना नाम क्या है, तो जायरे का पुराना नाम हो जाएगा कांगो। भारत में अलवण जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो अलवण झील मतलब कि लवणीय झील नहीं होना चाहिए, तो बुलर झील सबसे बड़ी अलवणीय झील है, जबकि लवणीय झील में चिल्का झील सबसे बड़ी है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर बुलर झील। अगला प्रश्न संख्या देखते हैं। करा विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो विश्व में सबसे लंबी नदी नील नदी है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यह अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। नरेंद्र मोदी ए पॉलिटिकल बायोग्राफी नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो एंडी मेरिनो। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया था, तो थॉमस अल्वा एडिसन के द्वारा किया गया था। अगला बताना इसमें जो यहाँ पे बोल्ड किया गया अक्षर है इसके स्थान पे कौन सा शब्द लगाया जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर जो 23 है इसमें उसके स्थान पे वाज इंजर्ड लगेगा, क्योंकि सिंगुलर वर्ब लगेगा, तो यहाँ पे वेयर के जगह वाज इंजर्ड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला करा कि फिल इन द ब्लैंक्स में भरना है, क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा माइल स्टोन्स। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्राचीनतम भारतीय सभ्यता का नाम क्या, तो प्राचीनतम भारतीय सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता थी। ए सूटेबल बॉय पुस्तक के लेखक कौन है, तो ए सूटेबल बॉय पुस्तक है, इसका लेखक हो जाएगा विक्रम सेठ। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार किसको प्राप्त हुआ था? तो मदर टेरेसा को प्राप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय साहित्य दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय साहित्य दिवस प्रतिवर्ष 8 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या है 29 नंबर। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक को निर्माताओं भवन का राजकुमार कहा जाता है, मतलब ज़्यादातर निर्माण करवाया था? तो हो जाएगा शाहजहां। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या रिक्त स्थान के स्थान पे भरना है। भूखे को खाने के लिए क्या देना चाहिए? तो भोजन देना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दिया गया है, तो सहन, जिसमें सहन शक्ति हो उसे क्या कहते हैं? तो सहिष्णु बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अधिकांश प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा किसी वस्तु का उत्पादन किसका क्रियाकलाप है? तो प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा जो भी उत्पादन होता है वह प्राथमिक श्रेणी में आता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जैसे कृषि वगैरह, खनन हो गया। मांग का नियम किस पर आधारित होता है? तो मांग का नियम उपभोक्ता की प्राथमिकता पर आधारित होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सी जीएनपी की गणना विधि नहीं है? तो जीएनपी की गणना विधि बचत, उपागम या जो है नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है राष्ट्रीय ऋण का एक भाग जो बाह्य ऋण के रूप में जाना जाता है क्या होता है? तो बाह्य ऋण के रूप में सरकार द्वारा विदेशों से उधार ली गई राशि। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या है कि कुबेर, इसमें त्रुटि बताना है, कौन सा शब्द में त्रुटि है? जो भी ऑप्शन दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग। कुबेर बड़ी की मतलब इंसान है, उसका दिमाग 7वें आसमान पर रहता है। तो इसमें जो त्रुटि वाला भाग है कुबेर बड़ी ही, क्योंकि यहाँ बड़ी नहीं होगा, यहाँ पे बड़ा होगा। तो आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। अगला है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। तो विशेषण इस तरीके से लिखा जाता है, मूर्धन्य सा होता है बीच में, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? भारत के महान न्यायवादी को कहाँ पर सुनवाई करने का अधिकार है? तो ये हो जाएगा भारत के कोई भी विधि न्यायालय में। अगला प्रश्न संख्या देखते हैं 39 नंबर। प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर है? तो प्राचीन चोल की जो राजधानी था वह उरैयूर था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नीचे दिए गए सुल्तानों के वंश के कालक्रम में सजाना है। तो सबसे पहले गुलाम वंश था, इसके बाद खिलजी वंश आया था, उसके बाद आया था तुगलक वंश, उसके बाद आया था सैयद वंश। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4 1 2 3। ऑप्शन नंबर 4 1 2 3 ऑप्शन नंबर ए में है। तो आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला गवर्नमेंट, इसमें बताना है सेम मीनिंग। गवर्नमेंट नोट कनेक्टेड विथ रिलीजियस और स्पिरिचुअल मैटर्स। तो ये हो जाएगा आपको सेकुलर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न संख्या देखते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट, इसमें बताना है कि फिल इन द ब्लैंक्स है। तो फादर्स हैव टाइपिकली बीन डॉट डॉट बाय हाउ वेल दे सपोर्ट दियर फैमिलीज फाइनेंशियली। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जज्ड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या है दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल को किस नाम से जाना जाता है? तो पम्पास को जाना जाता है, क्योंकि सवाना यह जो है अफ्रीका का है और प्रेरीज उत्तरी अमेरिका का है, बेल्ट जो है साउथ अफ्रीका का है। अगला हो जाएगा भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था? तो डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश मसूलीपट्टनम था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ब्रिटिश शासन के दौरान तत्कालिक मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत करने वाले कौन था? तो रैयतवाड़ी प्रणाली के जो शुरुआत किया गया था वह थॉमस मुनरो के द्वारा किया गया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? थॉमस मुनरो डी नंबर ऑप्शन में है। अगला प्रश्न क्या? निम्न में से कौन सा व्यक्ति इटली के एकीकरण से संबंधित नहीं था? इटली के एकीकरण से संबंधित नहीं था, तो यह जो था मुसोलिनी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बाकी मैजनी, कांपूर और गैरिबाल्डी ये तीनों संबंधित हैं। बृहत ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम क्या है? तो हो जाएगा हिमाद्री। ऑप्शन नंबर बी। ज्वालामुखी के कप आकार के मुख को क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है क्रेटर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बताना है साइनोनिम। पैटर्न है, इसका साइनोनिम हो जाएगा स्पॉन्सर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? पूंजीगत लाभ से क्या अभिप्राय है? तो परिसंपत्तियों के मुद्रा मूल्य में वृद्धि। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है पत्ती में खम्भ मृदु उत्तक का प्रमुख कार्य क्या है?
तो इसका प्रमुख कार्य जो हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, उस विकल्प का चयन जो मुहावरा का अर्थ है, तो करा भैंस के आगे बीन बजाना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा मूर्ख के सामने ज्ञान की बातें करना। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कोशिकाओं में तुरंत ऊर्जा उत्पादन के लिए हमको क्या लेना चाहिए, तो कोशिकाओं में तुरंत ऊर्जा उत्पादन के लिए जो लेना चाहिए ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हो जाएगा मानव शरीर में स्नायु किसके बने होते हैं, तो स्नायु जो बने होते हैं श्वेत रेशे और कुछ पीत प्रत्यास्थ रेशे के। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला निम्नलिखित प्रकार के मलेरिया में कौन सा परनासी मलेरिया है, तो दुर्दम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या, सिस्टमा नेचुरे पुस्तक के लेखक कौन है। सिस्टमा नेचुरे पुस्तक है, इसका लेखक कार्ल लिनियस है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो डी नंबर सही हो जाएगा। एक समान संहति वाले एक धातु की गेंद और एक रबर की गेंद दोनों एक ही दिशा से सामान्य रूप से एक भित्ति पर प्रहार करते हैं। रबर की गेंद को प्रक्षिप्त होती है और धातु की गेंद प्रक्षिप्त नहीं होती है। इससे क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है, तो रबर की गेंद संवेग में अधिक परिवर्तन सहती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, 360 मीटर के वेग और 500 hz आवृत्ति वाली तरंग के लिए दो बिंदुओं के बीच कालांतर 120 डिग्री है, तो दो बिंदुओं के बीच पथांतर कितना होगा, तो 24 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या, यदि कोई वस्तु पिंड एक वृत्त में एक समान चाल से घूमती है तो इस पर क्या होगा, तो इसमें जो है एक समान त्वरण रहता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, सोनोग्राफी में प्रयुक्त तरंगे हैं, तो सोनोग्राफी में कौन सा तरंग प्रयुक्त होता है, तो पराश्रव्य तरंग का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिफ्थ जनरेशन यानी कि पाँचवीं पीढ़ी के जो कंप्यूटर है उसमें क्या रहता है, तो पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर में नॉलेज प्रोसेसर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। CRL पुणे द्वारा बनाया गया भारतीय सुपर कंप्यूटर जो विश्व में चौथा सबसे तीव्र और एशिया में सर्वाधिक शक्तिशाली है, कौन सा है, तो उस समय था, या कुछ ओल्ड क्वेश्चन है, 2007 के अकॉर्डिंग था, एक का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। घोल है, घोल क्या है, तो दो या अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया पहला कार्बनिक यौगिक क्या था, तो पहला कार्बनिक यौगिक यूरिया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। रक्त के उभय प्रतिरोध क्रिया बफर क्रिया किसकी उपस्थिति के कारण होती है, तो HCO3 और H2CO3। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। करा कि करेक्ट स्पेलिंग इसमें बताना है कौन सा करेक्ट है, तो इस हो जाएगा डिसअपॉइंटमेंट। ए नंबर ऑप्शन जो है यह स्पेलिंग सही है, बाकी सभी स्पेलिंग गलत है। इसमें डबल पी नहीं दिया गया है, तो इसमें PI के बाद वो दिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य श्रृंखलाओं द्वारा संचयन के लिए महत्वपूर्ण शक्य सहित संभाव्य और युक्त प्रतीत होता है, तो यह हो जाएगा DDT। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है, भूकंप को यह भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो ट्रेमर या कंपन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हमारा वायुमंडल कितनी परतों में बटा हुआ है, तो हमारा वायुमंडल जो है 5 परतों में बटा हुआ है। पहले क्षोभ मंडल है सबसे नीचे, उसके ऊपर समताप मंडल के ऊपर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल, फिर वायुमंडल, तब टोटल 5 मंडल हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या 70 नंबर देखते हैं। 70 नंबर कह रहा है, पादप के फेफड़े हैं कौन सा, तो पादप के फेफड़े जो है पत्तियां होते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। टेबल शर्करा किस प्रकार की शर्करा, तो टेबल शर्करा जो है यह आपको सुक्रोज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। विद्युत तापी साधन के लिए तापी घटक बनाने के लिए जिस मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है वो कौन सा है, तो नाइक्रोम। तापी मतलब हुआ कि जैसे आयरन वगैरह जो तापन के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। किसी विद्युत अपघटक की असंलग्नता का स्तर किस पर निर्भर करता है, किसी विद्युत अपघटक की असंलग्नता का स्तर किस पर निर्भर करता है, तो यह जो निर्भर करता है तनुता पर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या देखते हैं, क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है, तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है, जबकि हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है। अगला प्रश्न क्या है,
किसी औद्योगिक क्षेत्र में अम्लीय वर्षा किस गैसों के कारण होती है? तो अम्लीय वर्षा जो होता है SO2 और NO2 के कारण। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर। निम्न में से कौन सी झारखंड की सर्वाधिक लोकप्रिय संगीत शैली है? तो यह हो जाएगा धमसा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। धमसा जो है छऊ के साथ किया जाने वाला है। ऑप्शन नंबर सी। चोल साम्राज्य के संस्थापक का नाम बताइए जिसने तंजावुर पर कब्जा किया था और जिसके बाद आदित्य फर्स्ट राजा बना था। तो वह शासक कौन था? तो वह हो जाएगा विजयालय। ऑप्शन नंबर डी। औरंगाबाद किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो औरंगाबाद खाम नदी के किनारे स्थित है। निम्न में से कौन सा पूर्व प्रधानमंत्री IK गुजराल की आत्मकथा? तो मैटर्स ऑफ डिस्क्रिशन। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या देखते हैं। सीमेंस किसकी इकाई है? तो यह हो जाएगा विद्युत चालकत्व का। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 1970 में मिस एशिया पैसिफिक का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय प्रतिभागी कौन बनी थी? तो बनी थी जीनत अमान। ऑप्शन नंबर सी। टीबिया किसका भाग है? तो टीबिया पैर में पाया जाने वाला हड्डी का भाग है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या है। ब्लैक फॉरेस्ट एक बड़ी वनाच्छादित पर्वत श्रृंखला है जो कहाँ पाई जाती है? तो जर्मनी में पाई जाती है। अगला प्रश्न संख्या 1773 के विनियमन अधिनियम के दोषों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया कौन सा अधिनियम है जो ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1774 के नाम से भी जाना जाता है? तो इसे कहा जाता है पिट्स इंडिया एक्ट। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या होता है? तो CHCl3। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। शक्ति P प्रवाह I और प्रतिरोध R के को इंडिकेट कर रहा है तो इसके बीच संबंध क्या होगा? तो P बराबर I² R। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन से मिश्र धातु में कांसा, सीसा और टीन होता है? तो कांसा, सीसा और टीन होता है रोज मेटल में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो सैडल पीक है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारतीय संविधान में याचिकाएं और द्विसदनीय पद्धति किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो यह ब्रिटेन के संविधान से प्रेरित है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। 91 नंबर अमरोहा के युद्ध 1305 में दिल्ली सल्तनत को किसके ऊपर विजय प्राप्त हुई थी? तो यह मंगोल सेना। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या मैथ का है 10 गो, इसका आंसर बता दिया जा रहा है, आप देख लीजिए। अगला प्रश्न संख्या जो है 91 नंबर, इसका हो जाएगा सी नंबर 23:18। अगला हो जाएगा 92 नंबर, इसका हो जाएगा 10 लीटर। ऑप्शन नंबर बी। 93 नंबर देखते हैं, इसका हो जाएगा आपका 2/3 ए नंबर। 94 नंबर है, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन 44.4/9। अगला है 95 नंबर, इसका हो जाएगा 2 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या है 96 नंबर, इसका हो जाएगा 16:9। ऑप्शन नंबर बी। 97 है, इसका आंसर हो जाएगा 2300 रुपये। ऑप्शन नंबर डी। 100 नंबर है, इसका आंसर आपको हो जाएगा 1/30। 99 नंबर है, इसका आंसर हो जाएगा 28,125। ऑप्शन नंबर सी। 100 नंबर और लास्ट प्रश्न है, इसका आंसर हो जाएगा आपको 5 घंटे। ऑप्शन नंबर ए। यह सेट का लास्ट प्रश्न संख्या था। अगला सेट आपको जल्द उपलब्ध कराएगा और यह कैसा लगा अवश्य आप कमेंट करके बताएं ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको लाया जा सके।